नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या यूपी की तरक्की और सीएम योगी दोनों अंतर्राष्ट्रीय देश विरोधी ताकतों के निशाने पर हैं? पुलिस का यही दावा है। याद कीजिए, सीएए और एनआरसी के नाम पर कैसे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों ने यूपी को जला डाला था, कोहराम पैदा कर दिया था। तब हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश थी और अब हाथरस मामले के बहाने फिर एक बार यूपी को दहलाने की कोशिश थी, साजिश थी। यूपी पुलिस का दावा है कि इस पर समाज को इस बार जातीय हिंसा में झोंकने की यह अंतरराष्ट्रीय कोशिश थी। दावा है कि बाकायदा वेबसाइट के जरिए दंगे को भड़काने की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई थी। जरा सोचिए कितनी खतरनाक साजिशें बुनी जा रही हैं अगर ये सारी बातें से सारे इल्जामात सही हैं। अरे देश के दुश्मनों, अगर तुमको शिकायत है किसी से तो सामने आओ, बताओ। तुम में अगर सच्चाई है, हिम्मत है तो सामने आओ। बुजदिल कायर की तरह बिल में छिपकर क्यों डस रहे हो? इस समाज को, इस देश को साजिश में जलाने की कोशिश करते हो। समाज को बांटोगे, जातियों को लड़ाओगे। अरे हिम्मत है कायरों तो सामने आकर दो दो हाथ कर लो इस सिस्टम से और जिससे भी तुम्हारी शिकायत है, दुश्मनी है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी जिस तरह आगे बढ़ रहा है वो कुछ ताकतों को मंजूर नहीं, क्योंकि उन्हें जर्जर यूपी चाहिए ताकि उनका सियासी एजेंडा आगे बढ़ता रहे। सवाल है कि कौन सी हैं वो ताकतें और क्या है उनका सियासी एजेंडा। आज महाबहस इसी पर। हाथरस का बहाना, जातीय हिंसा भड़काना। कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। कि एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। विदेशी फंडिंग के जरिए यूपी में दंगा प्लान कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मकसद इनका ये है कि अगर प्रदेश में आग लगती है लग जाए, प्रदेश जलता है जल जाए, लेकिन इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहिए। बड़े शर्म की बात है, अपने को इस्लामिक कहने वाले वो इस्लामिक संगठन या इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्ला अपनी सियासत में इतना गिर जाएंगे कि वो हाथरस जैसी दर्दनाक घटनाओं को पैसा देकर अंजाम दिलवाएंगे। बेहद अफसोस की बात है। बहुसंख्यकों को बांटने की साजिश किसकी? अब इसको बिरादरीवाद और कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है कि विदेश से करोड़ों रुपया आ रहा है। वो रुपया किसको दिया जा रहा है? कौन कर रहा है ये साजिश? क्या लड़की के घर वालों को रुपया दिया गया? कांग्रेस पार्टी के नेता अगर उस लड़की से मिलना चाहते थे तो क्या ये साजिश का हिस्सा है? तो जलाया किसने? योगी की पुलिस ने। जलाया किसने? योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है? यूपी चलाने का इंटरनेशनल एजेंडा। आज महाबहस इसी पर। तो क्या देश को तोड़ने की मंशा रखने वाली ताकतें हर मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे आग में झोंका जाए, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो या अब हाथरस कांड हो। शलम मणि त्रिपाठी मेरे साथ, सूचना सलाहकार यूपी सूचना विभाग के जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं दीपक सिंह, कांग्रेस के नेता, मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता, राजेश राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी, सुबही खान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शालम मणि त्रिपाठी जी, मैं इस बात को बहुत दो टूक आपके जरिए साफ साफ समझना चाहूंगा कि ये साजिशें क्या हैं, कितनी बड़ी हैं, पुलिस का जो दावा है उसमें सच्चाई क्या है?
क्या फिर से एक बार उसी तरह जैसे हमने लखनऊ को जलते देखा था, मेरठ को जलते देखा था, कानपुर को जलते देखा था, शाहीन बाग हर मोहल्ले में खड़े करने की कोशिशें थी, वही एक बार फिर से साजिश थी? तो इसके पीछे आपके पास वो क्या तथ्य है?